Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today we will continuing the chapter. Okay, जहाँ चाह वहाँ राह. Okay. विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया. अब हमें क्या पता चला था कि वो एक गांव है. उस गांव का नाम क्या था? यसंबा गांव, राइट. तो यसंबा गांव के बीचों बीच में एक नाला गया था और उसकी एक तरफ बस्ती थी और दूसरी तरफ खेती और स्कूल थी, राइट. तो बच्चों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब हैवी रेनफॉल होता था, राइट. तो बच्चों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक पुल बनाएंगे. ओके. सो विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया. मीन्स कि अभी जो बच्चे थे वो लोग ने क्या करे, अब धीरे धीरे समूह बनाकर, मीन्स एक एक प्लान डिस्कस करके प्लान बनाकर वो लोग ने वो पुल की बारीकियों पे काम करना चालू कर दिया. ओके. सामग्री की सूची बनाई. सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया. अब सामग्री मीन्स इंग्रेडिएंट्स. सामग्री मीन्स इंग्रेडिएंट्स. तो इंग्रेडिएंट्स की क्या बनाए वो लोग ने खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्र, मतलब वो लोग ने पहले तो सूची बनाई, मीन्स लिस्ट बनाया और उसके बाद में सबसे 20-20 रुपीज़ कलेक्ट किए. अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे. तो जब वो लोग ने 20-20 रुपीज़ कलेक्ट करने लगे तो उसमें पाठशाला के शिक्षक मीन्स जो पाठशाला मीन्स स्कूल के जो गुरुजी थे, जो टीचर थे, वो भी एग्री हो गए और जो गांव के लोग थे वो लोग भी 20-20 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए वो लोग भी राज़ी हो गए पुल बनाने के लिए. ओके. देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी. अब देखते देखते क्या हुआ, जो सामग्री मीन्स जो चीज़ें चाहिए थी उसके लिए आवश्यक राशि जमा हो गई. मीन्स जितना जितना अमाउंट चाहिए था वो जमा हो गया. बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे. अब बुजुर्गों का अनुभव मीन्स जो बूढ़े लोग हैं वो लोग को क्या रहता है, वो लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज रहती है, राइट. एज वाइज वो लोग को ज़्यादा नॉलेज रहती है. तो बुजुर्गों का अनुभव मीन्स जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, उन लोग का अनुभव, उन लोग का नॉलेज. युवाओं की शक्ति, युवाओं मीन्स यंगस्टर्स, राइट. उनकी शक्ति मीन्स जो यंग लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा ताकत रहती है, राइट. तो युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे. विद्यार्थियों का उत्साह, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट्स, राइट. तो उन लोग का उत्साह मीन्स वो लोग कितने करेज से क्यों काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था. तो इसीलिए वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट से क्या कर रहे थे, उस चीज़ के लिए, पुल बनाने के लिए काम कर रहे थे. संगठित प्रयासों से काम आकर लेने लगा था. सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर ईंटें किए गए, ईंटें आई बाजार, ज़मीन से मिट्टी खोदी गई. गांव के छगन बाबा नामक एक बुज़ुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी. अब जो था सारी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पत्थर ईंटें, सीमेंट पाइप, ये सब चीज़ें जो पुल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लगेगी वो सब क्या हुआ, खरीदे गए. बाज़ार, ज़मीन से मिट्टी खोदी गई. मीन्स जो बाज़ार होते हैं वो वहाँ की जो ज़मीन होती है वहाँ से क्या करे वो लोग ने मिट्टी खोद के लिए. ओके. गांव के छगन बाबा नामक एक बुज़ुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी. अब जो गांव में एक छगन बाबा नाम के एक बुज़ुर्ग थे, मीन्स एक ओल्ड मैन थे, तो उन्होंने क्या करे, उन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो रेत होती है वो उपलब्ध करा दी, मतलब वो लाकर दे दिए. पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगा. अब पुल बनाने के लिए सारा गांव जो है वो मिलकर काम करने लगा. हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव.
अब हर दिन मीन्स हर दिन वो लोग को एक होप हो गई थी, एक एक चीज़ जो है वो पुल की बनती जा रही थी, मीन्स स्वप्नपूर्ति से एक एक कदम बढ़ाने गांव लग गया था। अंतत आनंद की वह सुबह भी आ गई, मीन्स एंड में फिर क्या हुआ कि वो सुबह भी आ गई आनंद की, जब जो पुल है वो रेडी हो गया। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। अब वो गांव जो था वो बहुत सालों से प्रॉब्लम फेस कर रहा था बीच में नाला होने की वजह से। तो ये जो इतने टाइम की जो प्रॉब्लम थी, मीन्स वर्षों की कितने साल पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनाकर तैयार हो चुका था। अब जो है केवल 15 दिनों में, मतलब जो पुल है वो सिर्फ 15 दिनों में रेडी हो गया। ग्रामीणों और विद्यार्थियों, ग्रामीणों मीन्स विलेजर्स, तो विलेजर्स और विद्यार्थियों मीन्स स्टूडेंट्स, राइट। तो 15 दिनों में 15 डेज़ में विलेजर्स और स्टूडेंट्स की वजह से, मतलब उनके जो सामूहिक श्रमदान मीन्स उनकी मेहनत की वजह से पुल बनाकर तैयार हो चुका था। मीन्स उनकी मेहनत की वजह से जो पुल है वो बनकर एकदम रेडी हो गया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अब पूरे गांव के लिए ये बहुत अच्छी बात थी, अद्भुत उपलब्धि थी, मतलब जो वो लोग ने सोचे भी नहीं थे वो हो गया। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। अब सभी ने मीन्स सभी लोगों ने, जो गांव के पूरे विलेजर्स थे वो लोग ने एकता मीन्स यूनिटी और मेहनत, ये सब चीज़ का जो महत्व है मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो समझ गए। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब ये टाइम भी फिर, मतलब वो पुल बनने के बाद में फिर नेक्स्ट रेनी सीज़न आया, बारिश हुई। तो जब बरसात हुई तो ये बार भी जो नाला है वो भर गया था पानी से, लेकिन जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, वो क्या करें, हंसते खेलते वो जो पुल है उस पे से पाठशाला की राह जाने लगे। मीन्स वो लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब नाले में पानी भरा था। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो पुल बन चुका था, तो वो लोग उस पे आराम से हंसते खेलते जाने लगे उस पे से। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। अब जो पुल है, जो पुल था वो भी जो विद्यार्थी है, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो लोग के हौसलों का, मतलब वो लोग ने हिम्मत दिखाई, वो लोग की वजह से जो पुल है वो आज बन के गाँव में खड़ा हो गया। तो जो पुल है वो भी विद्यार्थियों को हिम्मत की दाद दे रहा था, मतलब पुल भी कह रहा था कि बच्चों ने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई। मानो मन ही मन में कह रहा हो, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे पुल मन ही मन में कह रहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब अगर हम चाहें तो हम कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो। ओके। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षा के सम्मान प्रस्तुत किया। अब जूही ने क्या करी, अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उसका उद्घाटन, पुल के उद्घाटन के लिए इनविटेशन दिए वहाँ के लोग को। और संगणक मीन्स कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर की हेल्प से वो लोग ने बहुत सारी हेल्प लेकर वो पुल को प्रस्तुत किया। ओके।